नवोदय विद्यालय समिति, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम किस तरीके से स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होती है अलग अलग एग्जाम के बारे में आपको दी जाती है। देखो ध्यान में रखिए आप सबसे पहले ये बात कि यहाँ पर जो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपका है लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट आपका यहाँ पे आपका है और इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का दोनों आपका रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका है जीए एंड सीए, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस आपका है, और तीसरा आपका जो है वो आपका कंप्यूटर ऑपरेशंस का है आपका है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। इनमें से 40 ये हो गए, 20 ये हो गए, 40 ये, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि लैंग्वेज टेस्ट हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। दोनों का टॉपिक जो है वो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स है। अब अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के बारे में तो अलग से एक टॉपिक्स का वीडियो मैं बना दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो इंग्लिश में जो अभी तक चीज़ें वो कैप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड वगैरह जो आप तैयार करते हैं वो बेसिक तैयार करना है। और ध्यान में रखिए कि क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रहेंशन में कोई भी एक चीज़ जो है वो आपकी हर हाल में आएगी ही आएगी। हिंदी में अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो हिंदी में आपका जो इंग्लिश में आएगी वैसे यहाँ पे आपका विलोम शब्द हो गया। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गया, एक गद्यांश कोई ना कोई आएगा। तो ये चीज़ें आपकी हिंदी में पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके लिए तो ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना तो आप एक काम कर सकते हो कि एनवीएस की हिंदी की एक बुक आती है अलग से। ठीक है, वो ले लेना। नहीं तो हिंदी की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपके क्वेश्चन से पूछे गए और जो सारा टॉपिक कवर किया हो वो बुक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, उससे आप प्रिपरेशन करो। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आता है, वो हमारा है कंप्यूटर ऑपरेशंस का। ठीक है, देखो कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपको मैं एक बात बता दूं कि मेजर जो टॉपिक आते हैं वो एमएस ऑफिस से आता है। और एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, एमएस वर्ड कवर होता है, एक्सेल कवर होता है, पावर पॉइंट कवर होता है। ये 3 चीज़ें कवर होती हैं, क्योंकि इनमें शॉर्टकट्स बाकी कैसे कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें आती हैं। ये आपको हो गया एमएस ऑफिस का। ठीक है, अब एमएस ऑफिस के बाद जो हमारा मेजर जो पोर्शन है वो हमारा आता है, वो आपका सिस्टम हार्डवेयर से रिलेटेड आता है। ठीक है, सिस्टम हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या काम करता है। ठीक है, माउस का क्या काम है, प्रिंटर का क्या काम है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, तो आप एक कंप्यूटर की चाहो तो बुक ले सकते हो जिसमें आपका जो एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उनको देख लेना। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो ना, आप एक काम करना कि एक CCC की बुक आती है। CCC की बुक में आपको अच्छे से कवर किया हुआ है, जो भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो कवर किए हो। नहीं तो कोई भी बुक जो आपको पसंद में आ रही हो, जो आपको कहीं ना कहीं सही लग रही हो, वो बुक आप ले सकते हो कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे की प्रिपरेशन के लिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो हमारा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का आपका जो टॉपिक है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का अगर हम देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस में अगर यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, अगर मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि जुलाई या अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हो सकता है। तो ये मोटा मान लो कि अक्टूबर से लेके जून तक के जो भी चीज़ें हैं वो आपको करंट अफेयर में तैयार करनी होगी। पिछले 8 मंथ का ये जो पूरा है वो आपको पूरा तैयार करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये करंट अफेयर का ही मैंने आपको बताया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि बेसिक जो चीज़ें पढ़नी है वो आपकी स्टैटिक जीके वाली चीज़ें पढ़नी है। स्टैटिक जीके आप जितना ज़्यादा आप उसको रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्टैटिक जीके है वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रांग होगी। तो कोशिश करो ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की। वन लाइनर क्वेश्चन जो है उन पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो हमारा आई थिंक मेरे हिसाब से सारे कवर हो गए। पहला हमारा था लैंग्वेज का, दूसरा हमारा था आपका कंप्यूटर का मैंने बता दिया, तीसरा आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का हो गया। तीनों टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लीजिए। जो भी क्वेरी है आपको यहाँ पे मिलते रहेगी।